All of you welcome to my YouTube channel with Yogen Pandey sir. Today we shall read about a new topic about imperative sentence. आपको इससे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के बाद आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया जा चुका है विद्यार्थियों। आज हम सब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative means होता है प्रार्थना सूचक, सलाह सूचक, आज्ञा सूचक। यदि किसी भी वाक्य में कोई भी प्रार्थना व्यक्त की गई हो, कोई भी सलाह मशविरा किया गया हो, कोई भी आज्ञा दिया गया हो, तो वहां जो वो सेंटेंस होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अबाउट एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, अर्ज एटसेट्रा। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिस सब्जेक्ट इज जनरली हिडन आर अंडरस्टूड। कहने का तात्पर्य है ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑलरेडी लिखा नहीं जाता है, वो छिपा रहता है, तो हमें समझते हैं सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट का इसमें नहीं होता। मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद वर्ब एंड दिस सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड एटसेट्रा। अटेंशन आगे उनको डिफिनेशन राइट करते हैं। राइट डाउन योर नोट कॉपी। दिस type of sentences express request, advice, command, order, implore, urge, propose, ETC। ध्यान दीजिएगा। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य क्या बता रहे हैं? रिक्वेस्ट, प्रार्थना बता रहे हैं, एडवाइस, सलाह की भावना व्यक्त कर रहे हैं, कमांड, ऑर्डर की भावना बता रहे हैं, ऑर्डर यहां भी आज्ञा की भावना है, इम्प्लोर रिक्वेस्ट की भावना बता रहे हैं, इम्प्लोर, अर्ज निवेदन, प्रपोज पसंद करना। आज यदि भाव को कोई भी वाक्य डिफाइन करता है, बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम ये जानने का प्रयास करना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको बताया है कि दिस सब्जेक्ट यू, अर्थात ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट यू रहता है इज जनरली हिडन आर अंडरस्टूड। कहने का तात्पर्य ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट रहता है विद्यार्थियों, यू जो होता है वो ऑलरेडी छिपा रहता है, अथवा क्या रहता है वो अंडरस्टूड समझा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट दिया गया है लेकिन लिखा नहीं गया है। तो कहने का आशय है ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, सब्जेक्ट ऑलरेडी का रहता है, हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। दूसरा ये है कि ये जो वाक्य होते हैं दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब। ऐसे वाक्य जो होते हैं विद्यार्थियों वो किससे प्रारंभ होते हैं? वर्ब से प्रारंभ होते हैं, क्रिया से प्रारंभ होते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं अ वर्ड एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अर्ज ETC। अथवा ऐसे वाक्य किसी रिक्वेस्ट से, ऑर्डर से, अर्ज से, एडवाइस से, आज से प्रारंभ होते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट छिपा रहता है, अथवा ये समझा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट है। दूसरा है ऐसे वाक्य जो होते हैं वो सीधे वर्ब से प्रारंभ होते हैं, अर्थात क्रिया से प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं कहूं खो जाओ तो आप जा रहे, तो आ वर्ड एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अर्ज ETC के भाव को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करेंगे। सपोज मैं कहूं ओपन योर बुक,
यहां पर आपको बता, ओपन योर बुक। अब यहां पर आप देख रहे हैं अपनी किताब खोलो, अर्थात आप खोलो। यहां पर क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात जो सब्जेक्ट है बेटा यू ऑलरेडी हिडन है, छिपा हुआ है। और इसमें एक भाव व्यक्त हो रहा होगा, या तो इसमें भाव होगा रिक्वेस्ट का, या तो होगा एडवाइस का, या तो होगा कमांड का, या तो होगा ऑर्डर का, या तो होगा इम्प्लोर का, या तो होगा आस्क का, या तो होगा प्रपोज का। कोई भाव जरूर व्यक्त होगा। तो अब हम इसको इसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अटेंशन आई लव यू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर होगा विद्यार्थियों इसका होगा फ्रॉम द सेंस ऑफ एडवाइस। एडवाइस से संबंधित जानने का प्रयास करेंगे। एडवाइस वाक्य कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह होता है। तो स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सर्वप्रथम वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब। उसके बाद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, इसका अदर वर्ड होगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है विद्यार्थियों। यू शुड राइट इन योर नोट कॉपी। स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट verb, after that object of direct or indirect object, after that you will write other words. This is the structure of imperative sentence. From the sense of advice I will write advice संबंधित कुछ वाक्य हैं, जैसे आपको दिया गया, सलाह दिया गया है, read carefully। कहने का तात्पर्य सावधानी पूर्वक पढ़ें। ये आपको सलाह दी जा रही है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। इसमें आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी छिपा हुआ है, रीड आपका वर्ब है, केयरफुली क्या है, अदर वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। कहने का तात्पर्य है यहां पर सलाह की भावना व्यक्त हो रही है। तो मैं आपको बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस या तो सलाह की भावना व्यक्त होगी, या तो रिक्वेस्ट, या तो ऑर्डर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंस ऑफ एडवाइस की भावना जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो वाक्यों में आपको समझ में आ गया होगा, रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ो, हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। इसी तरीके से इसमें एडवाइस में निगेटिव भी आता है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां निगेटिव जो नकारात्मक है इसे हम डोंट से प्रारंभ करते हैं। किससे, डोंट से प्रारंभ करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव की बात करेंगे। अब निगेटिव में थोड़ा चेंज होगा, ध्यान देंगे। नेगेटिव में डोंट राइट हियर, यहां मत लिखो। अब यहां पर वर्ब से पहले अगर नेगेटिव बनेगा तो वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन डोंट लगेगा। अथवा यहां पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट राइट हियर, यहां मत लिखो। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो कहने का तात्पर्य एडवाइस संबंधी जितने भी वाक्य होंगे वो सिंपल भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। तो विद्यार्थी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। सेंस ऑफ, अब बताते हैं कमांड। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल जानेंगे। कमांड में भी विद्यार्थियों वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे। अब कमांड में तात्पर्य आपको ये समझना चाहिए, जैसे एडवाइस में सलाह कौन दे सकता है, आपके माता पिता दे सकते हैं, डॉक्टर सलाह दे सकता है, लेकिन इसमें एक कमांड है, एक ऑर्डर, तो आपको समझना बहुत आवश्यक है। अगर एक ही क्लास में किसी भी विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया तो उसको कहा जाए आप इनको दिशा निर्देश देते रहिए, तो कहने का तात्पर्य उसमें एक लोगों को कमांड कर देती है। कमांड है जिसे सेनाओं में कमांड दिया जाता है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है ये बिल्कुल आपको मानना अनिवार्य होता है। और इस ऑर्डर कौन दे सकता है, टीचर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। और कमांड का ऑर्डर कौन दे सकता है, न्यायाधीश, जज दे सकता है। और डॉक्टर आपको सलाह केवल दे सकता है। आपको सलाह दिया गया कि आप मीन्स होता है टेक दिस मेडिसिन डेली, ये दवा डेली लीजिए, आप लीजिए कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको आपको करना
अनिवार्य है, अदरवाइज यू विल पनिश, आप क्या किए जाएंगे, पनिश किए जाएंगे। जैसे कहा जाएगा स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, टीचर है, इसका मतलब है आपको आदेश दिया जा रहा है, यू शुड फॉलो दिस रूल एंड रेगुलेशन। दूसरा सेंटेंस, जैसे आपको कहा जाएगा फायर, गोली चलाओ, तो यहां पर जो कमांड इन चीफ है वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं फायर करिए, गोली चलाइए। तीसरा अगर हम दूसरा सेंटेंस के रूप में देखेंगे, आपको दिया गया है राइट दिस वर्ड्स इन योर नोट कॉपी, अपने नोट कॉपी में इस वर्ड को लिखो। तो ये क्या है, सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ वर्ब है, आप देखेंगे यहाँ अदर वर्ड नहीं है, इसमें अदर वर्ड ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। इस तरीके से अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे बेटा, इसी तरीके से इसका नेगेटिव बना सकते हैं। तो मैं कहना डोंट स्टैंड अप, डोंट फायर, डोंट राइट। तो इसका हम सिंपल भी बना सकते हैं इंपरेटिव में, और नेगेटिव बना सकते हैं। नेवर डू इट, नेवर से भी वाक्य बना सकता है, नेवर डू इट, इसे मत करो। नेवर डू, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क आप कर सकते हैं। इस तरीके से कमांड में आपका सिंपल और नेगेटिव हो गया है। यू शुड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेंटेंसेस। अब इसके बाद आपको बताए जाएंगे रिक्वेस्ट संबंधी, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब हम सेंस ऑफ रिक्वेस्ट से बनाएंगे तो यहां पर प्लीज अथवा काइंडली शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब कोई भी बात आपसे नहीं बनती है तो आप क्या करते हैं, प्रार्थना। आप क्या करते हैं, अपने छोटे, आप बड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो बड़े लोगों से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो यहां पर क्या है, अब जैसे सेंटेंस आप देखेंगे, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। अब यहाँ पर प्लीज लगाया गया है, प्लीज तात्पर्य है यहाँ पर आपसे निवेदन किया है, अपनी किताब दीजिए। आपको नहीं दिखा, लेकिन प्लीज मुझे अपनी किताब दीजिए कहने का तात्पर्य आप यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। काइंडली हेल्प मी एट वंस, कृपया तुरंत मेरी सहायता कीजिए कहने का तात्पर्य यहाँ तुरंत निवेदन किया जा रहा है। तो आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट की भावना होगी, या तो एडवाइस की भावना होगी, या तो कमांड की भावना होगी। यहाँ पर विद्यार्थियों किसकी भावना व्यक्त है, रिक्वेस्ट की भावना होगी। लेकिन आप जानते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस इसी का बनाना है, इस प्लीज और काइंडली के बाद डोंट आप लगा सकते, प्लीज डोंट। यहां आप करेंगे, क्या करेंगे, डोंट आप लगाएंगे। तो इसका आप क्या प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव में, यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, तो प्लीज काइंडली शब्द का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा। प्लीज डोंट गो एट वंस। कभी कभी आप किसी के यहां जाते हैं तो आप कहते हैं मत जाइए, तो क्या कहते हैं, प्लीज डोंट गो एट वंस, तुरंत, कृपया तुरंत मत जाइए, रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए। यहां पर नेगेटिव भी आ रहा है, काइंडली डोंट, काइंडली डोंट राइट हियर, कृपया यहां मत लिखिए। प्लीज गिव मी अ लीव, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए। प्लीज डोंट हेल्प दी पुअर, कृपया मत कीजिए, क्योंकि वो दुष्ट टाइप का, दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो कहने का तात्पर्य है प्लीज वाले जो वाक्य होंगे सिंपल भी होंगे, और प्लीज वाले वाक्य जो होंगे नेगेटिव भी होंगे। तो जो कमांड का है, कमांड वाले वाक्य सिंपल और नेगेटिव दोनों होंगे। रिक्वेस्ट से संबंधित वाक्य सिंपल और नेगेटिव दोनों होंगे। एडवाइस संबंधित वाक्य सिंपल और नेगेटिव दोनों होंगे। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो लेट से प्रारंभ होते हैं। राइट डाउन इन योर नोट कॉपी, अदरवाइज यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब हम लेट्स वाले वाक्य, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो लेट से प्रारंभ होंगे। स्टार्ट फ्रॉम लेट, लेट वाले भी वाक्य जो भी प्रारंभ होंगे उसमें भी रिक्वेस्ट की भावना होगी, उसमें ऑर्डर की भावना होगी, उसमें एडवाइस की भावना होगी। जैसे कहा जाएगा लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। इसका मतलब है इसमें रिक्वेस्ट की भावना ऑलरेडी हिडन है। कृपया मुझे जाने दो, ध्यान दीजिएगा, मुझे जाने दो। यहां पर आपसे बताया गया कोई भी क्या है, यहां मुझे जाने दो, तो गो एज ए वर्ब, लेट दो, तो यहाँ दो वर्ब काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब जो प्रारंभ हो रहा है क्या है, लेट से प्रारंभ हो रहा है। तो मी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपको समझना चाहिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं ये वर्ब है। यहाँ किसकी भावना, रिक्वेस्ट की भावना। अगर मैं कहूं लेट द स्टूडेंट्स गो योर होम, गो दियर होम आप लिखेंगे, करेक्ट होगा THEIR, विद्यार्थियों को उनके घर जाने दो। इसका मतलब ये ऑर्डर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को उनके घर जाने दो, दियर होम घर। यहां पर रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त हुई, यहां पर किसकी भावना व्यक्त हुई, ऑर्डर की भावना व्यक्त हुई। अब हमें सलाह की भावना की एक वाक्य लेना है। अब जैसे सपोज लेट द पेशेंट टेक मेडिसिन डेली, यहां लिखेगा पेशेंट, मरीज को दवाई प्रतिदिन लेने दो। तो इसमें आप देखेंगे किसकी भावना व्यक्त हो रही है, एडवाइस की। तो कहने का तात्पर्य है कि एडवाइस का वाक्य किससे बनेगा, एडवाइस जो वाक्य होगा सिंपल भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और एडवाइस संबंधित जो वाक्य होंगे लेट से भी प्रारंभ हो सकते हैं। और दूसरा ये आपको बताया गया जो लेट वाले वाक्य हैं, जो कमांड से संबंधित, उसका भी सिंपल नेगेटिव होगा और लेट से बनेगा, और रिक्वेस्ट जो संबंधित होंगे वो भी सिंपल और नेगेटिव होंगे, और लेट का प्रयोग इसमें करेंगे। ये सामान्य कुछ रूल आपको बताए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे हैं। लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, अब एक सेंटेंस है लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, पुरस्कार की प्रतीक्षा, हमें पुरस्कार की प्रतीक्षा करने दीजिए। लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ हाई स्कूल, द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों आपको केवल यही देखना है कि ऐसे वाक्य वर्ब से प्रारंभ होते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उससे पहले वर्ब से पहले डोंट लगा होता है, लेकिन रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग जरूर किया जाएगा, पॉलिटिकली का भी प्रयोग किया जा सकता है। और ऐसे वाक्य जो होंगे या तो रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, इम्प्लोर, अर्ज, प्रपोज आज की भावना को व्यक्त करेंगे। ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। तो विद्यार्थियों इसको आप रीड करेंगे और पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। थैंक ऑल ऑफ यू।